नमस्ते। आज हम लोग एक समस्या के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है आजकल। गर्दन में दर्द और कंधे में दर्द बहुत लोगों को हो रहा है। स्पेशली उन लोग के लिए जो डेस्क जॉब्स करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत बहुत देर तक उनको बैठना पड़ता है। डेस्क पे, टेबल चेयर पे बैठते हैं। और ऑफिसर्स, क्लरिकल जॉब्स, डॉक्टर्स, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कि कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, या शोल्डर में, कंधे में, या गर्दन में एकदम बहुत दर्द हो रहा है। वो उसे लाइटली लेते हैं या इग्नोर करते हैं। वो धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है कि जो डिस्क है वो घिस गया है, बोनी स्पर्स निकल आए हैं, या थोड़ा सा सरक गया है वर्टिब्रल कॉलम जो है, और उससे फिर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार चक्कर आने लगता है, वर्टिगो वगैरह होने लगता है, उससे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, फिर दवाई लेना पड़ता है। तो अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई तो दवाई तो लेना ही पड़ेगा, बेड रेस्ट तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा फिर। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर एक एक्सरसाइज है जो सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, वो करेंगे तो आपको होगा भी नहीं अगर नहीं हुआ है। और अगर हो गया है तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा और फिर दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर आपको, लेकिन हमेशा करते रहना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि तकिया का इस्तेमाल मत करिए बिल्कुल भी सोते समय। आपने नोटिस किया होगा कि आप को जब खिंच जाता है गला या कुछ हो जाता है, बहुत दर्द होता रहता है, एक तरफ एक साइड हो जाता है, आप एक रात या दो रात भी बिना तकिया के सोइए, आपका सवेरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऊपर देखते भी रहेंगे लेटे लेटे न्यूट्रल पोजीशन में, तो आपका अपने आप ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मतलब वो जो घिंचा है वो सही हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि पिलो हम लोग के स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इट्स अ बिग 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 मतलब वो बिजनेस है, इट्स जस्ट अ बिजनेस। तो व्यापार हो गया है। तकिया को हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है, तो तकिया मत इस्तेमाल किया करिए बिल्कुल भी। और दूसरी बात है, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हमेशा तकिया इस्तेमाल किए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो पहले एक पतला सा तकिया जो बहुत सॉफ्ट हो उसको इस्तेमाल करिए, फिर कुछ दिन में एकदम छोड़ दीजिए तकिया इस्तेमाल करना। दूसरी बात, आपने कई ऑफिसेज में या डॉक्टर्स को देखा होगा या ऑफिसर्स को देखा होगा कि टेबल के ऊपर ही थोड़ा ऊपर भी एक और टेबल रख देते हैं छोटा सा, जिससे कि उनका सर जो है वो नीचे झुक के उनको नहीं लिखना पड़ता है या करना पड़ता है काम। वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और फिर वो लिखते हैं आराम से। तो वो अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वो अफोर्ड कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वो करिए। तीसरा ये कि जब आप काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस बहुत लंबा टाइम तक मत करिए। हर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में एक बार ब्रेक लीजिए, 2 ही मिनट का सही, बैठे बैठे ही सही। अगर नहीं जा पाते हैं कहीं पे तो बस आप ये एक्सरसाइज करिए, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं इसे। तो उसमें आप सबसे पहले सीधे सीधे ऐसे लेफ़्ट और राइट देखिए, लेफ़्ट और राइट, धीरे धीरे। और ये बिल्कुल मत करिएगा कि ये बहुत लोग ये करने लग जाते हैं कि अगर कंधे में दर्द है, मतलब शोल्डर में या कहीं पे भी, गले में, गर्दन में दर्द, तो पूरा ही ऐसे ऐसे करने लगते हैं। वो मत करिएगा, सीधे सीधा सीधा होना चाहिए, ऐसे ऐसे भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ये हाथ लेके पीछे की तरफ ऐसे पकड़ के ढकेलना है, अगेंस्ट रेसिस्टेंस, हाथ के खिलाफ ऐसे ढकेलना है। उसके बाद बीच में, फिर आगे की तरफ यहाँ पर पकड़ के ये फिर उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे आपस में, और फिर ये सामने की तरफ माथे पे रख के आगे की तरफ ढकेलेंगे, फिर पीछे की तरफ रख के फिर ढकेलेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे ऐसे, बीच में, फिर आगे, फिर आगे, फिर माथे पे, और फिर पीछे। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट करिए। फिर ये जब हो जाए उसके बाद ऐसे हथेलियों को नीचे अपने फेस के नीचे, शक्ल के नीचे, ऐसे चिन के नीचे रखना है और नीचे की तरफ ढकेलना है। और आपको ये करना है कि ये ध्यान रखना है कि ये पूरा गला जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे ही रहे, सीधा ही रहे। ये ऐसे ऐसे, ये ना हो कि ये ढकेलते ढकेलते ऐसे ना हो जाए, नहीं, सीधा ही रखना है, एकदम सीधा। और जब भी आप बैठें तो कोशिश करिए कि एकदम सीधा देखें। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो सीधा न्यूट्रल पोजीशन पे गर्दन रहेगा, तो आपको जैसे चलते फिरते रहते हैं तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम शुरू होती है नीचे देखने से, डेस्क जॉब करने से।
तो वो कोशिश करिए। और कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करिए 15-20 मिनट में, ताकि आँखों को भी रेस्ट मिले। और हो पाए तो अंदर की तरफ जो अंदर का सॉकेट होता है उसको भी ऐसे एक बार मसाज कर देंगे तो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो बोनी सॉकेट होता है। तो उससे आँखों के लिए वो आँखों के लिए, बट ये गर्दन के लिए और शोल्डर्स के लिए सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। ये मैंने भी बहुत पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब मतलब एडवाइस किया है ऑर्थो ओपीडी में। तो बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि गले में बहुत दर्द होने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जब आप एक्सरे उनका लेंगे तो उनका जो बीच की हड्डी है वर्टेब्रल कॉलम में, डिस्क है जो कार्टिलेज एक्चुअली, तो वो घिस जाता है, या जो वर्टेब्रल कॉलम के इवन बोन्स हैं वो उसमें बोनी स्पर्स निकल आते हैं, वो थोड़ा स्लिप हो जाता है, फिर प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। और 45+ में तो और ज़्यादा देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो अगर आपको दवाई प्रिस्क्राइब किया गया है जैसे वर्टिन वगैरह देते हैं या बेड रेस्ट, तो वो तो आपको लेना ही है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। बट अगर नहीं बढ़ी है या अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है, या आप सिर्फ डेस्क जॉब करना शुरू किए हैं, तो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और अगर ये प्रॉब्लम हो भी गई है, बहुत आगे भी बढ़ गई है, दवाई ले लीजिए। दवाई लेते लेते ये एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे दवाई भी नहीं लेना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएगा और फिर होगा भी नहीं कभी। तो ये एक्सरसाइज आपको करते रहने चाहिए, स्पेशली ऑफिस वर्कर्स को और डेस्क जॉब जो लोग करते हैं। नमस्ते, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।